नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज इस वीडियो में हम आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं ईएमआरएस के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि ईएमआरएस में 38,000 पदों को लेकर बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप सभी को उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, आपका जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस और कौन कौन सी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी रहने वाली है उन सभी चीजों को लेकर मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने आज के इस वीडियो के अकॉर्डिंगली कुछ इंपोर्टेंट चीजों पर। ईएमआरएस टीजीटी में कौन कौन से विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये एक बार नजर डाल लेते हैं। तो टीजीटी एग्जाम का जो पैटर्न होता है, इसमें पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस आती है, पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी आती है, पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी एंड पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। ये सब 10-10 नंबर के होते हैं, 10 क्वेश्चंस भी होते हैं इनके। पार्ट 5 में आपकी डोमेन नॉलेज होती है कि जिस सब्जेक्ट से आपने टीजीटी का एग्जाम देना है वो डोमेन नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का रहता है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी से रिलेटेड। एनईपी 2020 के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं, 120 नंबर के लिए। इसमें जो पार्ट 6 होता है ना, वो आपका लैंग्वेज का होता है और क्वालिफाइंग होता है नेचर में आपका। इसमें क्या होता है कि ये जनरल कॉम्पिटेंसी होती है लैंग्वेज की, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेज होती है 10-10 नंबर की, जिसमें क्वालिफाई करना इसमें अनिवार्य होता है। अगर आप लैंग्वेज पार्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन में से, तो आपका पूरा पेपर जो है वो कैंसिल आउट कर दिया जाता है, आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसलिए लैंग्वेज में पास होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चंस होते हैं और हर लैंग्वेज में इंडिविजुअल पास होना जरूरी है। 40% नंबर आपके आने चाहिए, मतलब 10 में से 4 नंबर हर लैंग्वेज में आने चाहिए। टोटल 30 में से 12 नंबर आपके पास होने चाहिए, तब आप ये लैंग्वेज पार्ट क्वालिफाई माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका नंबर जुड़ता नहीं है, बट ये क्वालिफाइंग नेचर में होता है। टीजीटी लेवल की बात करते हैं तो इसमें पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी, पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड। पार्ट 5 में इसमें भी डोमेन नॉलेज होती है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस में आपको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। टोटल 130 प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं और इसमें जो पार्ट होता है वो लैंग्वेज वाला पार्ट इसमें भी होता है। लेकिन लैंग्वेज इसमें 20 नंबर की पूछी जाती है। 40% क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें चाहिए होते हैं। अगर ये 40% आ जाते हैं तो आपके बाकी के 5 पार्ट चेक होते हैं, अदरवाइज वो 5 पार्ट चेक नहीं होते हैं अगर आप लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अब मैं आपको जो है सिलेबस की तरफ लेके चलता हूं कि आपका सिलेबस क्या है, किस तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक बार जरा ध्यान से इस पर नजर डालेंगे सारे लोग, ठीक है। देखेगा तो ये आपका डिटेल सिलेबस है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं टीजीटी के लिए, पहले दिखा रहा हूँ आपको मैं, फिर उसके बाद पीजीटी वाला सिलेबस भी दिखाऊंगा। जिसमें जनरल अवेयरनेस में आपका आता है नॉलेज एंड कल्चर, करंट अफेयर आता है विद स्पेशल एम्फासिस इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन। तो एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड चीजें ज्यादा होती हैं। रीजनिंग एबिलिटी में पजल्स होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वर्बल नॉन वर्बल, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन एंड वेन डायग्राम, ठीक है। नॉलेज ऑफ आईसीटी में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, देयर यूजेस, इंपोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड द इंटरनेट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बाकी अदर चीजों की, ठीक है। तो बाकी अदर चीजों में अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं, एक सेकेंड चलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड देखेगा तो नॉलेज ऑफ आईसीटी होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड द इवैल्यूएशन सिस्टम, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, केस स्टडी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी क्वेश्चंस में बनते हैं। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का जो सिलेबस है वो यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके जनरल पार्ट का सिलेबस हो गया, जो पार्ट 4 होते हैं स्टार्टिंग के। अब डोमेन नॉलेज के जो सब्जेक्ट हैं, डोमेन नॉलेज का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। देखो जैसे कि आप अगर जाते हैं आगे टीजीटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इट इज अ कंप्लीट सिलेबस, ये मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। टीजीटी हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं एक बार ये, ठीक है। टीजीटी हिंदी के बाद में आप जाते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस देख सकते हैं। इसमें रियल नंबर है आपका, ठीक है, रियल नंबर्स आते हैं, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आती है इसमें। इसके अंदर के पार्ट बहुत सारे हैं इसमें, मतलब एक बड़ा डिटेल वाइड सिलेबस है और जिसको आपको कवर करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनइक्वालिटीज, ठीक है,
आपका जो है कॉम्बिनेट्रिक्स, आपके कैलकुलस आती है इसके अंदर, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, एरियाज, वॉल्यूम्स, है ना, ये सब होता है इसके अंदर। और ये बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर मैं बात करता हूँ डिटेल सिलेबस में जाते हैं तो ये बहुत बड़ा सिलेबस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। देखो प्रोबेबिलिटी वगैरह, मतलब मैथ का काफी बड़ा सिलेबस है और अदर सब्जेक्ट का भी काफी बड़ा सिलेबस इसमें आपका दिया जाता है। ये साइंस का सिलेबस आ जाता है। तो आपका ये टीजीटी का सिलेबस है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा अपने अभी, इसको आप जो है वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं पीजीटी के सिलेबस की, तो पीजीटी का सिलेबस भी मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ कि पीजीटी का क्या सिलेबस आपके पास में है। देखो ये आपका सिलेबस जो दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये आपको साफ साफ दिख जाएगा। देखो ये आपका जो सिलेबस है, ये जनरल अवेयरनेस का है, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है जो आपने टीजीटी में देखा, जनरल पार्ट वाला ऑलमोस्ट सिमिलर है बिल्कुल आपका, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है आपके। लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है आपका, वो काफी वाइड इसमें है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, है ना, फिर आपका रिलेशन फंक्शन आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गए आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए, लीनियर इनइक्वालिटीज आ गई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गए आपके, बाइनोमियल थ्योरम आ गई, सीक्वेंस सीरीज आ गई, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं आपकी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कॉनिक सेक्शंस इसके अंदर हैं आपके। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शंस आ जाता है इसके अंदर, इंट्रोडक्शन टू दी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, रिलेशन फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है, तो भाई आप खुद देख सकते हैं एक बड़ा सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपके सामने, वेक्टर्स भी आते हैं और भी, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस इसका है। अगर आप देखें, आप अगर प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स के लिए, तो आप सभी को पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, तब जाके आप कहीं जो है इन एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स लाके अपना सिलेक्शन पा सकते हो। अब बात कर लेते हैं, सिलेबस आपने देख लिया, एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया, अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और किस तरीके से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो अभी से अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप सभी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा चीजों को कवर करना। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग ईएमआरएस टीजीटी और ईएमआरएस पीजीटी के लिए आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें ये कोर्स आपको 1199 रुपए में मात्र आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और डिस्काउंटेड प्राइस पर ये दिया जा रहा है, ये ऑफर में आपको आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां देखिएगा, तो आपको कोड यूज करना है कमल, तो कमल कोड आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, मेरी हेल्प चाहिए होगी तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे 8800232343, इस पर मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा और भी डिस्काउंटेड प्राइस पे इस कोर्स को बाय करने के लिए। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है अभी लग जाओ, ये मौका है, चौका मार दो इसके ऊपर, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने में ये एग्जामिनेशन हो जाएगा और मान के चलिए आपके अगस्त और सितंबर तक आपकी इसकी ज्वाइनिंग वगैरह जो है आपको दे दी जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस भी हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है मैं वो आपको थोड़ा सा एक बार अवेयर कर देता हूं आपको इसके बारे में। हम लोग ना इसके साथ साथ एक और चीज आपके लिए लेकर आए हैं, महाकुंभ का एडवांस पैक। इसमें क्या है, इसमें आपको ईएमआरएस के साथ साथ बाकी जो अदर एग्जाम्स होते हैं लाइक बीपीएससी, टीआरई, रेलवे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जी, ईएमआरएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एमपीटेट, सीजी व्यापम एंड मैनी मोर एग्जाम्स। तो बहुत सारे एग्जाम्स इसमें हम कवर करते हैं, लगभग 25 से 30 एग्जाम्स हम कवर करते हैं। और ये भी आपका जो है ऑफर में, अभी जो है आपका वैलेंटाइंस डे का ऑफर चल रहा है, जिसमें ये आपको जो है कम प्राइस में आपके मिल जाएंगे। आपका 24 महीने की वैलिडिटी के साथ में मात्र 1699 रुपए में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये देखिएगा। तो 24 महीने की वैलिडिटी के साथ में मात्र 1699 में, और 36 महीने की वैलिडिटी के साथ में मात्र 2099 में आपको ये मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे जो है यहाँ पर आप ये दिए गए नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये नंबर है, इस दिए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को दिलाने में हेल्प करूंगा। और साथ के साथ आप कमल कोड का यूज करके भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं चीजों को। टेलीग्राम में आपको दिखा देता हूं कि टेलीग्राम कहां मिलेगा आपको और उस पर क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं कि उस पर क्या क्या चीजें मिलेंगी और कैसे मिलेंगी आपको। ठीक है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आप डायरेक्टली वहां से भी चीजों को एक्सेस कर सकें। तो देखो जरा एक बार, तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूं यहाँ पे। तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, कमलदीप सर करके टेलीग्राम हमारा है, कमलदीप सर टेक्स्ट बुक करके।
जहां पर आपको डेली क्लासेस और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं। ये सिलेबस वगैरह जो है ये भी मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो आप सभी लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कमलदीप सर टेक्स्ट बुक करके हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर मैंने डिस्काउंटेड प्राइस के लिंक ऑलरेडी सेट कर दिए हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इन लिंक्स पे क्लिक करके अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो भाई मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद है सभी को चीजें समझ में आई होंगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड